वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें और आंसर दें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड हैं, कई बार पूछे गए हैं। कौन सा हार्मोन्स गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है? विच हार्मोन्स स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन? बताएं फ्रेंड्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ठीक है, ये गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है, मतलब गर्भाशय को सिकोड़ने के लिए उत्तेजना पैदा करता है। फ्रेंड्स ये इसे लव हार्मोन्स भी कहा जाता है। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है इसी को लव हार्मोन्स भी कहा जाता है। माँ अपने बच्चे को अगर बार बार किस करने के लिए, चूमने के लिए प्रेरित होती है तो इसी हार्मोन्स की वजह से। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे देख लें एक्सप्लेन को कि ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का हार्मोन्स है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होते हैं। अब फ्रेंड्स ये एंटेरियर ग्लैंड से स्रावित होता है कि पोस्टेरियर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है या फिर पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है फ्रेंड्स, ये पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, मतलब कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेशन होता है इसका। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का। और एडीएच हार्मोन्स, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ये दो हार्मोन्स फ्रेंड्स पश्च पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। ठीक है, इससे स्रावित होते हैं। और बाकी जितनी भी हार्मोन्स है सभी हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होते हैं, मतलब कि अग्र पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। और फ्रेंड्स एक गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है जो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स है, जो कि प्रसव प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये लेबर पेन के लिए भी जिम्मेदार होता है, क्योंकि जब फ्रेंड्स जो आपका यूट्रस है, ठीक है, तो जब वो सिकुड़ेगा फ्रेंड्स तो क्या होगा, पेन उत्पन्न होता है। ठीक है, दर्द होता है। तो फ्रेंड्स ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, एएनएम में 2018 में पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मुख्य कारण क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म? गेस करें फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मुख्य कारण क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, धमनी में रक्त का थक्का। ठीक है, धमनी में क्या होता है कि रक्त का थक्का। अब यहाँ पे आप देख लें कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म तब होता है जब रक्त का थक्का आमतौर पर पैरों से फेफड़ों की धमनी में फंस जाता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म तभी होता है फ्रेंड्स जब रक्त का जो थक्का होता है, ब्लड क्लॉट जो होता है फ्रेंड्स, ये आमतौर पर पैरों से फेफड़ों की धमनी में फंस जाता है, जिससे रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है। ये भी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एएनएम में पूछा गया है 2019 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को फ्रेंड्स और आंसर दें कि कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है? विच विटामिन एड्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम? बताएं फ्रेंड्स, कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। तो फ्रेंड्स ये विटामिन डी है, ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट होगा, विटामिन डी। विटामिन डी आंतों में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, जो कि हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें कि रक्त में यूरिया का उच्च स्तर किस अंग की खराबी का संकेत देता है? रक्त में यूरिया का जो स्तर है, उच्च स्तर होता है, वो किस अंग की खराबी का संकेत देता है फ्रेंड्स? विच यहाँ पे हाई लेवल्स ऑफ यूरिया इन द ब्लड इंडिकेट मल फंक्शन ऑफ विच ऑर्गन? बताएं फ्रेंड्स, रक्त में यूरिया का उच्च स्तर, अगर रक्त में यूरिया का उच्च स्तर हो गया है तो फ्रेंड्स कौन सा अंग खराबी का संकेत देता है? तो आपके गुर्दे के खराबी का संकेत देता है फ्रेंड्स। ठीक है, सी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि गुर्दे रक्त से यूरिया को फिल्टर करते हैं। जो गुर्दे हैं ये रक्त से यूरिया को फिल्टर कर देते हैं। यदि वे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं
अगर मतलब कि जो फ्रेंड्स आपके गुर्दे हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो रक्त में यूरिया का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। अगर रक्त में आपके ब्लड में अगर यूरिया का स्तर बढ़ गया, यूरिन जो फ्रेंड्स यूरिया है उसका अगर स्तर आपके ब्लड में बढ़ जाता है तो मतलब है कि आपके जो गुर्दे हैं वो खराब हो गए हैं, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप पीडीएफ परचेज करने के लिए हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो पीडीएफ है वो 199 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। 350 प्लस पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, 350 प्लस पीडीएफ, जो कि फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। आप किसी भी राज्य से एएनएम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी हमारी पीडीएफ। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से पढ़ें। एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक उपयोग किसके विकास को बढ़ावा देता है? बताएं फ्रेंड्स। ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बैक्टीरियल प्रतिरोध। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ये बैक्टीरियल प्रतिरोध को बढ़ाता है। एक्सप्लेन को देख लें कि एंटीबायोटिक का अत्यधिक उपयोग, बहुत ज़्यादा अगर एंटीबायोटिक आप सेवन कर रहे हैं एंटीबायोटिक का, तो फ्रेंड्स ये क्या होता है कि बैक्टीरिया में प्रतिरोध विकसित कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, बैक्टीरियल रेसिस्टेंस को विकसित कर सकता है जिससे वे दवाओं के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स। कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन्स के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है? विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन? कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन्स के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है फ्रेंड्स? विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आयोडीन आवश्यक है आपके थायराइड हार्मोन्स के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा आपका, आयोडीन। आयोडीन थायराइड हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, इसकी कमी से घेंगा और हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है फ्रेंड्स। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका ये। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को कि निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा को पार कर सकता है? कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो प्लेसेंटा को पार कर सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, आईजीजी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, आईजीजी। ठीक है, ये प्लेसेंटा को पार कर सकता है। अब यहाँ पे आप देख लें फ्रेंड्स कि आईजीजी एकमात्र ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को पार कर सकता है और भ्रूण को मात्र एंटीबॉडी से सुरक्षा प्रदान करता है। ये फ्रेंड्स मात्र मतलब माँ की एंटीबॉडी से सुरक्षा प्रदान करता है फ्रेंड्स ये। ठीक है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है एएनएम में। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आप अच्छे से पढ़ लें क्वेश्चन नंबर 9 को। प्रसूति के दौरान किस स्थिति में आपराधिक गर्भपात क्रिमिनल एबॉर्शन हो सकता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में आंसर दें, जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। प्रसूति के दौरान किस स्थिति में आपराधिक गर्भपात एबॉर्शन हो सकता है? क्रिमिनल एबॉर्शन हो सकता है फ्रेंड्स। इन विच सिचुएशन कैन अ क्रिमिनल एबॉर्शन अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो यहाँ पे फ्रेंड्स सी नंबर आपका राइट होगा, अयोग्य व्यक्ति के द्वारा अवैध रूप से किया गया गर्भपात। इलीगल एबॉर्शन परफॉर्म्ड बाय एन अनक्वालिफाइड पर्सन। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि अगर गर्भपात किसी अयोग्य व्यक्ति के द्वारा गैर कानूनी तरीके से किया जाता है तो इसे आपराधिक गर्भपात एक क्रिमिनल एबॉर्शन कहा जाता है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका ये। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को और आंसर दें।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सभी रिपीटेड है। तो जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। फ्रेंड्स देखिए, क्या होता है कि अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, मतलब किसी चीज़ को आप लिख कर याद करते हैं, तो क्या होता है कि फ्रेंड्स आपका अगर पहली बार ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स 25% तक आपको कंप्लीट हो जाता है। इसी वजह से फ्रेंड्स हमेशा कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को आप अगर पढ़ें या देखें, तो कम से कम उसे 3 से 4 बार रिवाइज करें, ताकि फ्रेंड्स 75% या फिर 100% आपको वो चीज़ याद हो जाए, ठीक है? ताकि लंबे समय तक आपको याद रहे, ताकि आगे अगर कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन देखें, आप एग्ज़ाम हॉल पे जाएँ, तो आपको ऐसा ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है, ठीक है? आपको हमेशा दिमाग में आपके ये आना चाहिए कि मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा था और इसका आंसर ये होगा, ठीक है? इसी वजह से कहते हैं कि 3 से 4 बार कम से कम आप लोग रिवीजन करें। चलिए फ्रेंड्स, पढ़ें क्वेश्चन को। नवजात शिशु में विटामिन के का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? नवजात शिशु में विटामिन के का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? व्हाई इज विटामिन के इंजेक्शन गिवन टू अ न्यू बॉर्न? तो फ्रेंड्स रक्तस्राव को रोकने के लिए दिया जाता है विटामिन के का इंजेक्शन। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि नवजात में या नवजातों में विटामिन के की कमी के कारण रक्तस्राव विकार अर्थात हेमोरेजिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न हो सकता है, जिसे फ्रेंड्स रोकने के लिए विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, 11 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 11 नंबर क्वेश्चन को। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन को, फिर आंसर दें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड हैं। शरीर में आयरन का सबसे अधिक अवशोषण कहाँ पर होता है? शरीर में जो आयरन का सबसे अधिक अवशोषण कहाँ पर होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर दें आप लोग। शरीर में आयरन का सबसे अधिक अवशोषण कहाँ पर होता है? तो वेयर इज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन द बॉडी? बताएं फ्रेंड, सबसे ज़्यादा आयरन का अवशोषण शरीर में कहाँ पर होता है? गेस करें, जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, आंत में होता है, ठीक है। ड्यूडेनम अर्थात इंटेस्टाइन आपके आंत में होता है। सबसे ज़्यादा जो शरीर के फ्रेंड्स आयरन का जो अवशोषण होता है वो आपके आंत में होता है अर्थात ड्यूडेनम में होता है। अब यहाँ पे आप देख लें कि ड्यूडेनम किसका भाग होता है। आयरन का अधिकांश अवशोषण छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में होता है। आयरन का जो सबसे अधिक जो फ्रेंड्स अवशोषण होता है वो छोटी आंत के ड्यूडेनम में होता है, जहां यह शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार संग्रहित और उपयोग किया जाता है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 को और आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। हाइपोग्लाइसेमिया का प्राथमिक लक्षण क्या होता है? कई बार आपने पढ़ा है फ्रेंड्स इन क्वेश्चनों को, क्योंकि सभी रिपीटेड हैं, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें फ्रेंड्स। व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया? तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, अत्यधिक पसीना आना, एक्सेसिव स्वेटिंग। क्या होगा, हाइपोग्लाइसेमिया का प्राथमिक लक्षण होता है कि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पसीना आना, ठीक है। बी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि हाइपोग्लाइसेमिया तब होता है जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर अत्यधिक कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा लो हो जाता है आपके ब्लड में। फ्रेंड्स जो रक्त में जो आपका रक्त है उसमें ग्लूकोज का जो स्तर है, रक्त शर्करा का जो स्तर है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि फ्रेंड्स फास्टिंग ग्लूकोज का जो स्तर होता है फ्रेंड्स, नॉर्मल रेंज होती है फास्टिंग की, कि अब नाश्ते से पहले जो अब आप ब्लड चेक करते हैं तो उसकी जो रेंज होती है वो फ्रेंड्स 70 से 100 होती है, ठीक है। मतलब 70 से 100 होती है, ठीक है। 70 से 100 होती है, ये नॉर्मल रेंज होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ब्लड की। अगर आप फास्टिंग से पहले फ्रेंड्स, नाश्ता से पहले अगर आप किसी का आरबीएस चेक करते हैं, ठीक है, रैंडम ब्लड ग्लूकोज जो होता है फ्रेंड्स, ग्लूकोज लेवल अगर आप चेक करते हैं तो 70 से 100 के बीच में है, तो मतलब क्या है, सामान्य है, नॉर्मल है, ठीक है। और अगर फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स आंकड़ा 70 से नीचे चला जाता है तो यही फ्रेंड्स क्या होता है कि हाइपोग्लाइसेमिया कहलाता है। अगर ये आंकड़ा 70 से नीचे आ जाता है, ठीक है, 70 से नीचे चला जाता है, तो मतलब क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब बहुत ज़्यादा आपके रक्त में ग्लूकोज का जो स्तर है कम हो गया है, जिसकी वजह से आपको चक्कर भी आ सकती है, आपको बेहोशी भी हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स।
जिसकी वजह से अत्यधिक पसीना भी आ सकता है, आपको कपकपी लगेगी, सिर दर्द होगा और चक्कर आ सकते हैं। ठीक है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर ये लक्षण आपको दिखते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आपको कपकपी होती है, सिर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, ठीक है, तो मतलब क्या है, आपको फ्रेंड्स हाइपोग्लाइसेमिया हुआ है, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है। ठीक है, और फास्टिंग के बाद कितना होना चाहिए, तो वो फ्रेंड्स 140 होना चाहिए, नॉर्मल रेंज हम बता रहे हैं। ठीक है, कितने होने चाहिए, 140 नॉर्मल रेंज होती है, खाना खाने के बाद की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स पढ़ें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी कॉल्ड, कहा जा रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो फ्रेंड्स उच्च रक्तचाप बढ़ रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स उसे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहा जाएगा, गर्भकालीन उच्च रक्तचाप कहा जाएगा। बी नंबर यहाँ पे आपका राइट है। एक्सप्लेनेशन को देख लें कि गर्भावस्था के दौरान 20वें सप्ताह के बाद रक्तचाप बढ़ने को फ्रेंड्स गर्भकालीन उच्च रक्तचाप कहा जाता है, जो कि कुछ मामलों में प्रेक्लेम्सिया का कारण बन सकता है। ठीक है, ये कुछ मामलों में ऐसा होता है कि प्रेक्लेम्सिया का कारण बन सकता है फ्रेंड्स। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 14 को और आंसर दें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि नवजात शिशु में जन्म के समय हृदय की गति सामान्य रूप से कितनी होती है। व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी एट बर्थ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सी नंबर राइट होगा, 120 से 160 बीट पर मिनट होती है, 120 से 160 बीट पर मिनट होती है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि नवजात शिशु की सामान्य हृदय गति 120 से 160 बीट प्रति मिनट होती है, जो कि जन्म के कुछ घंटों के बाद धीरे धीरे स्थिर हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका ये। फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। अगर फ्रेंड्स आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पे फ्रेंड्स कॉल कर सकते हैं। आपको 199 रुपये में फ्रेंड्स 450, ठीक है, 450 प्लस पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे, जो कि एएनएम के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। फ्रेंड्स आप किसी भी राज्य से एएनएम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्लास लेना चाहते हैं तो क्लास के लिए भी कॉल कर सकते हैं, और अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आपको 450 प्लस पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, और फ्रेंड्स 199 रुपये में ही, पहले हम आपको 350 प्लस पीडीएफ दे रहे थे, बट इसमें हमने 100 प्लस बढ़ा दिए। ठीक है, 450 प्लस पीडीएफ हमने कर दी है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए, आपके एएनएम के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी फ्रेंड्स। ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 15 को और आंसर दें। टीटी टिटनेस टॉक्साइड टीकाकरण गर्भावस्था के किस तिमाही में दिया जाता है। विच ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज द टीटी टिटनेस टॉक्साइड वैक्सीन गिवन, प्रथम ट्राइमेस्टर, द्वितीय ट्राइमेस्टर या फिर तृतीय ट्राइमेस्टर, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, द्वितीय तिमाही में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में दिया जाता है। ठीक है, एक्सप्लेन को यहाँ पे देख लें कि टीटी टीकाकरण आमतौर पर दूसरी तिमाही मतलब कि 16 से 24 सप्ताह में दिया जाता है, ताकि माँ और नवजात को टिटनेस से बचाया जा सके। ठीक है, 16 से 24 सप्ताह में दिया जाता है, मतलब कि दूसरे ट्राइमेस्टर में, मतलब कि जो पहला ट्राइमेस्टर है फ्रेंड्स ये तो 12 वीक तक ही तो होता है। ठीक है, 12 वीक तक मतलब कि 16 से 24 सप्ताह में, मतलब दूसरे जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 16 को और आंसर दें। गेस करें कि गर्भावस्था के दौरान किस हार्मोन्स का स्तर सर्वाधिक बढ़ता है। कई बार आपने पढ़ा है क्वेश्चन और सिंपल है। ठीक है, विच हार्मोन्स इंक्रीजेज द मोस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, विच हार्मोन्स इंक्रीजेज द मोस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फ्रेंड्स, यहाँ पे सी नंबर आपका राइट होगा, HCG हार्मोन्स, इसका प्रेगनेंसी के दौरान स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ता है HCG हार्मोन्स का। चलिए यहाँ पे आप देख लें
कि एचसीजी हार्मोन्स गर्भावस्था के प्रारंभिक चरणों में तेजी से बढ़ता है और भ्रूण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या हार्मोन्स प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होता है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 17 को बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। नवजात शिशु में जन्म के तुरंत बाद सिर में सूजन, ठीक है, सिर में सूजन किस कारण से होती है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। नवजात शिशु में जन्म के तुरंत बाद सिर में सूजन यानी कि कैपुट सक्सिडेनियम किस कारण से होती है फ्रेंड्स? व्हाट कॉजेज कैपुट सक्सिडेनियम इन न्यूबॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बर्थ? बताएं फ्रेंड्स, सिजेरियन सेक्शन की वजह से, या फिर फ्रेंड्स जन्म नहर में दबाव, या फिर फ्रेंड्स इन्फेक्शन, या फिर अत्यधिक रोने के कारण। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बी नंबर आपका राइट होगा। क्या होगा? प्रेशर इन बर्थ कैनाल। क्या होगा? बहुत ज़्यादा कैनाल में दबाव की वजह से फ्रेंड्स सूजन हो जाती है सिर में। चलिए यहाँ पे आप देख लें कि कैपुट सक्सिडेनियम जन्म नहर में दबाव के कारण शिशु के सिर पर सूजन हो जाती है, जो कि सामान्यतः कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 18 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन हैं। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। एक गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान सबसे अधिक आवश्यकता किस पोषक तत्व की होती है? विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? आयरन की, विटामिन सी की, कैल्शियम की, या विटामिन डी की? तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता होती है वो आयरन की होती है, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि गर्भावस्था के दौरान आयरन की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि यह भ्रूण और माँ के लिए हीमोग्लोबिन निर्माण में मदद करता है और एनीमिया को भी रोकने का काम करता है। ये फ्रेंड्स 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 19 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की फ्रेंड्स कोशिश करें। नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कब दिखाई देती है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हेन डज फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अपीयर इन न्यूबॉर्न? कब दिखाई देती है फ्रेंड्स? नवजात शिशु में जो फ्रेंड्स जॉन्डिस होती है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होती है, कब दिखाई देती है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट होगा। 2 से 4 दिन के अंदर दिखाई देती है, विद इन 2 to 4 days, ठीक है। मतलब कि 2 से 4 दिनों के अंदर में फिजियोलॉजिकल जो जॉन्डिस होती है, ठीक है, वो दिखाई देती है। अब यहाँ पे आप देख लें फ्रेंड्स कि नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जन्म के 2 से 4 दिन के बाद या भीतर दिखाई देती है, ठीक है। 2 से 4 दिनों के अंदर अंदर दिखाई देती है और आमतौर पर यह 10 से 14 दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है, ठीक है। ज़्यादातर अगर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो जाती है तो बच्चे को थोड़ा सा हल्का धूप दिखाने की ज़रूरत भी पड़ती है, ठीक है। ये 10 से 14 दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन नंबर 20 नंबर है, 20 है। आप अच्छे से पढ़ें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 कि सामान्य प्रसव के दौरान पहली अवस्था फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का औसत समय क्या होता है फ्रेंड्स? व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इन नॉर्मल डिलीवरी? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें, जिस करें फ्रेंड्स। सभी रिपीटेड हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स ये पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है। बहुत बार पूछे गए हैं ये सभी। आप लोग जितना हो सके कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें फ्रेंड्स, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर होती है। सामान्य प्रसव के दौरान पहली अवस्था का औसत समय क्या होता है? पहली अवस्था की बात यहाँ पे की जा रही है, सामान्य प्रसव मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे कितनी होगी? 6 से 12 घंटे, ठीक है। एक्सप्लेन में आप देख लें कि पहली अवस्था में गर्भाशय ग्रीवा जो सर्विक्स होती है उसका फैलाव होता है, और फ्रेंड्स यह औसतन 6 से 12 घंटे का तक रहता है, ठीक है। इसको सर्विक्स का पूर्ण रूप से जो डायलेशन होता है, इसका डायलेशन होने में लगभग 6 से 12 घंटे का समय लगता है। हालांकि अगर पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं में अधिक समय तक ये चल सकता है, ठीक है। उसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि 12 से 18 घंटे तक भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 21 को
बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। गर्भावस्था के दौरान क्विकनिंग शब्द का अर्थ क्या होता है? व्हाट डज द टर्म क्विकनिंग रिफर इज ड्यूरिंग टू प्रेगनेंसी? बताएं फ्रेंड्स, व्हाट डज द टर्म क्विकनिंग रिफर टू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? मूत्र की गति का बढ़ना, शिशु की पहली हरकत महसूस करना, गर्भाशय की सिकुड़न या गर्भावस्था का पहला संकेत? तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है? शिशु की पहली हरकत महसूस करना, ठीक है। फर्स्ट फिटल मूवमेंट फेल्ट, ठीक है। क्विकनिंग का मतलब यही होता है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि क्विकनिंग वह अवस्था होती है जब गर्भवती महिला पहली बार भ्रूण की हरकत महसूस करती है। जो क्विकनिंग होती है हलचल को महसूस करती है, जो आमतौर पर 16 से 20 सप्ताह के बीच होती है। अगर फ्रेंड्स ये कोई जो प्रीमी ग्रेविडा होती है, जो पहली बार प्रेग्नेंट होती है, तो फ्रेंड्स उसे ये 18 से 20 सप्ताह में सुनाई देती है, ठीक है। ये फ्रेंड्स 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42, ठीक है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 22 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। नवजात शिशु में अबगार स्कोर का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्हाट इज दी अबगार स्कोर यूज्ड फॉर इन न्यू बॉर्न? बताएं फ्रेंड्स, गेस करें, पढ़ लें आप अच्छे से फिर आंसर दें। जन्म के बाद शिशु की संपूर्ण स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए फ्रेंड्स किया जाता है, ठीक है। बी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा। अबगार स्कोर नवजात शिशु के रंग, हृदय गति, मांसपेशी टोन, रिफ्लेक्स और श्वसन दर जो है उसके आकलन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे जन्म के 1 से 5 मिनट बाद किया जाता है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 23 को, गर्भावस्था में क्लोज्मा का क्या अर्थ होता है? व्हाट डज क्लोज्मा रिफर टू इन प्रेगनेंसी? गर्भावस्था में क्लोज्मा का अर्थ क्या होता है? क्या होता है क्लोज्मा? बताएं फ्रेंड्स, गर्भावस्था में क्लोज्मा का अर्थ क्या होता है? त्वचा पर लाल चकत्ते, चेहरे पर काले धब्बे या फिर गर्भावस्था के दौरान खुजली या पैरों में सूजन? क्या होता है क्लोज्मा? तो यहाँ पे फ्रेंड्स बी नंबर आपका राइट होगा। चेहरे पर काले धब्बे, डार्क पैचेज ऑन फेस, ठीक है। ये प्रेगनेंसी के दौरान की बात यहाँ पे की जा रही है। क्लोज्मा जिसे प्रेगनेंसी मास्क भी कहा जाता है, गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल परिवर्तन के कारण चेहरे पर काले गहरे धब्बे बनने की स्थिति होती है। ये 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर फ्रेंड्स आप क्लास लेना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, 79 85 47 30 42, ठीक है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स हमारी पीडीएफ आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और 450 प्लस पीडीएफ होंगी फ्रेंड्स। अभी तक हम आपको 350 प्लस पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे थे, बट अब हम आपको 450 प्लस पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। और फ्रेंड्स ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। और आप फ्रेंड्स चाहे जिस राज्य से हो, अगर एएनएम की तैयारी करें तो आपके लिए फ्रेंड्स रामबाण साबित होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।